हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट हमारा टॉपिक चल रहा है एंड इसमें हम यहाँ पे कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट जनरली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के एग्रीगेट होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्या बात की थे यहाँ पे, जैसे कि राउंड एग्रीगेट होता है एंड एंगुलर एग्रीगेट एंड फ्लैकिनेस इंडेक्स एग्रीगेट। तो तीनों एग्रीगेट के हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम यहाँ पे जितने भी टेस्ट अभी तक हमने पढ़ चुके हैं एंड एग्रीगेट में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ, तो एक क्लास हम यहाँ पे क्विक रिवीजन की क्लास ले लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम सारा पूरा रिवीजन कर लेंगे फुल। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जितने भी अभी तक हमने टेस्ट पढ़े तो सारे टेस्ट को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट हमने क्या स्टार्ट किए थे, एग्रीगेट है। एग्रीगेट के हमने साइज के बारे में डिस्कस किए थे कि क्रस्ड स्टोन्स आर नोन एज एग्रीगेट। और एग्रीगेट में जो इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट, मोटार एंड बेलास्ट, 3 टाइप के ये इंग्रेडिएंट होते हैं। इसके मिक्सचर्स को ही क्या बोला जाता है, एग्रीगेट बोला जाता है। एंड एग्रीगेट में जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, तो फर्स्ट हम टेस्ट के लिए बात करें तो फर्स्ट टेस्ट क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। एंड जो सेकंड टेस्ट होता है टफनेस टेस्ट। एंड थर्ड टेस्ट हमने क्या पढ़े थे, हार्डनेस टेस्ट। और हार्डनेस के बाद हम बात करने वाले हैं साउंडनेस टेस्ट एंड फ्लैकिनेस इंडेक्स और फ्लैकिनेस टेस्ट क्या होती है। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने साउंडनेस टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे और अभी हम यहाँ पे रिविजन कर लेंगे कि साउंडनेस टेस्ट क्या होता है एंड फ्लैकिनेस इंडेक्स और फ्लैकिनेस टेस्ट को हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि हम साउंडनेस टेस्ट, और जो टेस्ट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% टेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे एसएससी जेई हो, एमपीपीएससी, एई, आरआरबी जेई या आपका सब इंजीनियर का एग्जाम हो, तो टेस्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट साउंडनेस टेस्ट के लिए बात करें तो साउंडनेस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 एग्रीगेट है एंड दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस करवाएंगे तो ये क्या शो करेगा, चेक द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट वेदरिंग। ये क्या करता है, चेक करता है रेजिस्टेंस एग्रीगेट में, किसके अगेंस्ट में, वेदरिंग के अगेंस्ट में। चेक द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट वेदरिंग इज कॉल्ड द साउंडनेस टेस्ट। तो इसको क्या बोला जाता है, साउंडनेस टेस्ट। और अगर हमें साउंडनेस टेस्ट को फाइंड आउट करना है तो जनरली इसमें जो स्टेप्स होती है वो 4 टाइप की क्या होती है, स्टेप्स होती है। इन स्टेप्स के थ्रू ही हम एग्रीगेट में क्या है, एब्रेशन या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर हमें साउंडनेस टेस्ट फाइंड आउट करना है तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, अगर हम एक बाउल में हम क्या लेंगे, सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट का हमने क्या लिए यहाँ पे, लिक्विड। और इस सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में जो एग्रीगेट है उसको शॉक करते हैं, वो भी कितने, 24 आवर्स के लिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, सॉक द एग्रीगेट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड MgSO4 फॉर 24 आवर्स के लिए, स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, नाउ हीट द एग्रीगेट 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। फिर हम क्या करते हैं, जो एग्रीगेट हमारे पास है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। फर्स्ट हमने सॉक किया सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वो भी 24 आवर्स के लिए। एंड देन इसके बाद हम इस एग्रीगेट को, सॉक एग्रीगेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। एंड जो टेम्परेचर इसमें लिया जाता है 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में एग्रीगेट को हीट किया जाता है, स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3 क्या कहती है, रिपीट दिस प्रोसीजर्स फॉर 10 टाइम्स। 10 टाइम तक हम इस जो प्रोसीजर है इसको रिपीट करते हैं। रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर 10 टाइम्स, स्टेप नंबर 3। एंड स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, नाउ वेट द एग्रीगेट एंड कंपेयर देयर वेट। जो एग्रीगेट है इसका हम वेट करते हैं एंड कंपेयर देयर वेट विद इनिशियल वेट, और इनिशियल वेट के साथ इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एंड स्टेप नंबर 4, हमने स्टेप नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था कि shock the aggregates in Na2SO4 MgSO4 for 24 hours। and step number 2 is the now heat the aggregate 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। स्टेप नंबर 3 is the repeat this procedure for 10 times। and step number 4 is the now weight the aggregate and compare their weight with initial weight। okay, next हम बात करने वाले हैं loss in weight। loss in weight should not greater than 12% for Na2SO4 सॉल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें जो लॉस इन वेट है शुड नॉट ग्रेटर देन 12%। लॉस इन वेट शुड नॉट ग्रेटर देन 18% फॉर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। जो MgSO4 का सॉल्यूशन है
इसके लिए हम बात कर रहे हैं लॉस इन वेट शुड नॉट ग्रेटर देन 12% फॉर Na2SO4 सॉल्यूशन एंड लॉस इन वेट शुड नॉट ग्रेटर देन 18% फॉर MgSO4 सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इफ दिस कंडीशन देन एग्रीगेट इज साउंड, एग्रीगेट इज साउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लैकिनेस इंडेक्स एंड फ्लैकिनेस टेस्ट क्या होता है। तो हम यहाँ पे फ्लैकिनेस इंडेक्स और फ्लैकिनेस टेस्ट के लिए बात करेंगे। अब साउंडनेस टेस्ट कंप्लीट हो गया और आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट वेदरिंग इज कॉल्ड द साउंडनेस टेस्ट एंड ये कुछ प्रोसीजर्स है जो आपको ध्यान रखना है। फ्लैकिनेस इंडेक्स और फ्लैकिनेस टेस्ट में क्या होता है कि जो फ्लैकिनेस है इसका साइज कैसा रहता है, जैसे थिन सेव है और क्या है, फ्लैकिनेस रेफर्स टू थिन मेंबर विद रिस्पेक्ट टू अदर डायमेंशन। डिफाइन क्या करता है एज फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग देयर लीस्ट डायमेंशन लेस देन 3/4 और 0.6। तो इसका जो डायमेंशन है लीस्ट डायमेंशन वो कितना रहता है 3/5 टू 0.6 ऑफ द मेन डायमेंशन। तो मेन डायमेंशन का कितना रहता है 3/5 टू 0.6 ऑफ द मेन डायमेंशन। टेस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग थिकनेस गेज। तो टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, थिकनेस गेज का यूज करके। तो टेस्ट इज परफॉर्म्ड using thickness gauge. Take enough aggregate so that 200 piece, ये जो aggregate है take enough aggregate so that 200 piece of aggregate are available for testing. Next, this test give the information about flakiness. ये टेस्ट है किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फ्लैकिनेस ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में। तो दिस टेस्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लैकिनेस ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। एवरेज या मीन डायमेंशन, एवरेज मीन डायमेंशन, मीन डायमेंशन इक्वल टू 20 mm प्लस 30 mm डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज या मीन डायमेंशन कितना होता है 20 mm प्लस 30 mm डिवाइडेड बाय 2। 20 mm या फिर 30 mm डिवाइडेड बाय 2 एंड वैल्यू कितनी निकल कर आती है एवरेज या मीन डायमेंशन की 25। तो ये किसको रेफर्स करता है, फ्लैकिनेस इंडेक्स एंड फ्लैकिनेस टेस्ट। ये रेफर करता है थिन मेंबर विद रिस्पेक्ट टू अदर डायमेंशन एंड इसका लीस्ट डायमेंशन कितना रहता है लेस देन 3/5 टू 0.6 ऑफ द मेन डायमेंशन। एंड इस टेस्ट को किसमें परफॉर्म किया जाता है, थिकनेस गेज के थ्रू। और हमने क्या बात की कि ये गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लैकिनेस ऑफ एग्रीगेट एंड एवरेज और मेन डायमेंशन कितना लिया जाता है 25 mm तक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लैकिनेस इंडेक्स और फ्लैकिनेस टेस्ट में कुछ स्टेप्स के बारे में जो रिमेनिंग बचे हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें एग्रीगेट्स आर सीव्ड थ्रू 63 mm। जो एग्रीगेट है ये किससे सीव हो रहे हैं, एग्रीगेट सीव्ड थ्रू 63 mm। किसके थ्रू हम एग्रीगेट है, इन एग्रीगेट को क्या करवाना है सीव, और सीव का साइज कितना 63 mm एंड रिटर्न कितने पर हो रहा है 50 mm में एंड रिटर्न ऑन 50 mm, रिटर्न ऑन 50 mm। और इसका मीन डायमेंशन कितना लिया जाता है, एग्रीगेट आर सीव्ड थ्रू 63 mm एंड रिटर्न ऑन 50 mm। देयर मीन डायमेंशन इक्वल टू 63 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 56.5 mm। ये क्या है, इसका मीन डायमेंशन है। तो एग्रीगेट आर सीव्ड थ्रू 63 mm एंड रिटर्न ऑन 50 mm एंड देयर मीन डायमेंशन इज 56.5 mm। इसका क्या है, मीन डायमेंशन है 63 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 एंड 56.5 mm। ये क्या है, इसका मीन डायमेंशन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, 200 एग्रीगेट आर टेकन विच आर पासिंग। 200 एग्रीगेट हैं, 200 एग्रीगेट आर टेकन विच आर पासिंग अ सीव, जो एक सीव से क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं एंड रिटर्न ऑन अनदर सीव। और हम दो सीव इसमें यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट सीव में ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है एंड अनदर सीव आर वेट देन W1 ग्राम। और जो भी हम अनदर सीव का यूज करेंगे एंड उसका वेट कितना दिया जाता है W1 ग्राम। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज द now try to them one by one through the particular thickness gauge and take the weight of aggregate passing the gauge as W2 ग्राम। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, फ्लैकिनेस इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे।
स्टेप नंबर थर्ड इज द फ्लैकीनेस इंडेक्स। फ्लैकीनेस इंडेक्स, फ्लैकीनेस इंडेक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग पर्टिकुलर थिकनेस गेज। वेट ऑफ एग्रीगेट, वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग पर्टिकुलर थिकनेस गेज, पर्टिकुलर थिकनेस गेज। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स की डेफिनेशन होती है वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग पर्टिकुलर थिकनेस गेज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एग्रीगेट टेकन फॉर टेस्ट। जो भी हम यहाँ पे टेस्ट लिए एग्रीगेट लेते हैं तो ये क्या होगा यहाँ पे W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फ्लैकीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो वेट ऑफ एग्रीगेट है टेकन फॉर टेस्ट इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो जो फ्लैकी एग्रीगेट है ये भी क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे। तो मोर फ्लैकी एग्रीगेट वेट द क्वालिटी ऑफ सैंपल ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के जो सैंपल्स है उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी? बैड रहेगी। When increase the W2 and flaky aggregate increase and weight the quality of sample of aggregate। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड जो फ्लैकीनेस टेस्ट है। अगर हमें रोड वर्क करना है तो इसके लिए हम फ्लैकीनेस इंडेक्स की वैल्यू कितनी लेते हैं? FI शुड नॉट ग्रेटर देन 15%। रोड वर्क के लिए 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए FI शुड नॉट ग्रेटर देन 25%। 25% से FI शुड नॉट ग्रेटर देन 25%। तो ये फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड फ्लैकीनेस टेस्ट फॉर रोड वर्क इज FI शुड नॉट ग्रेटर देन 15% एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए FI शुड नॉट ग्रेटर देन 25%। और फ्लैकीनेस इंडेक्स होता है क्या? वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग पर्टिकुलर थिकनेस गेज एंड वेट ऑफ एग्रीगेट टेकन फॉर टेस्ट। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? यहाँ पे फ्लैकीनेस टेस्ट क्या होता है एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास एक और बचा हुआ है साउंडनेस टेस्ट, वो कंप्लीट करेंगे।